नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश काउंटिंग का काउंटडाउन शहमात की बिसात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। 5 राज्यों के इलेक्शन में किसका सिलेक्शन होगा और कौन रिजेक्ट होगा, इसका फैसला कल हो जाएगा। जनता ने अपना कीमती वोट किस पार्टी को दिया है, ये भी कल तय हो जाएगा। यानी राजनेताओं के लिए आज की रात कयामत की रात होगी। कल नतीजे आ जाएंगे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना में भाजपा, कांग्रेस और अन्य दलों के दिग्गजों ने जो दम दिखाया है उसमें कितना काम आ रहा है। अब इन राज्यों में भाजपा और कांग्रेस तो सब कुछ ही दांव पर उनका लगा हुआ है, लेकिन इन राज्यों में भाजपा और कांग्रेस की सीधी टक्कर है। सवाल यह भी है कि इन राज्यों के इलेक्शन को 2024 में होने वाले आम चुनाव का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है। ऐसे में हार जीत की आशंका ने राजनेताओं की दिल की धड़कनें बढ़ा दी हैं। यही वजह है कि वोटों की गिनती से पहले तमाम राजनेता भगवान की शरण में जा पहुंचे हैं। उधर नतीजों से पहले एग्जिट पोल और पोल ऑफ पोल्स के अनुमानों पर कहीं खुशी कहीं गम का माहौल है। बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। राजनेताओं में सियासी खींचतान चरम पर है। अब कल नतीजों का इंतजार है। इसके लिए प्रत्याशियों से लेकर भाजपा, कांग्रेस के साथ ही सभी दलों के नेताओं की सांसें अटकी हुई हैं। अब आज की रात कयामत की रात है। कल का सवेरा 4 राज्यों की राजनीति के लिए बहुत कुछ बदलाव लेकर आएगा। ऐसे में कल होने वाली काउंटिंग को लेकर आज हम इसी खास प्रोग्राम में चर्चा भी करेंगे। काउंटिंग का काउंटडाउन शहमात की बिसात में। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना में किसकी सरकार बनेगी और कौन कौन नेता विधायक बनकर विधानसभा पहुंचेंगे, इसका फैसला कल मतगणना के बाद हो जाएगा। देश भर की निगाहें 4 राज्यों में होने वाली मतगणना और उसके आने वाले नतीजों पर टिकी होंगी। बात मध्य प्रदेश की करें तो मौसम भले ही ठंडा हो, लेकिन चुनावी नतीजों से पहले सियासी माहौल गर्म है। काउंटिंग को लेकर कांग्रेस अलर्ट मोड पर है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने प्रत्याशियों को जीतते ही तत्काल भोपाल आने के निर्देश दिए हैं। काउंटिंग से पहले शनिवार को कमलनाथ और मध्य प्रदेश के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने मोर्चा संभाल लिया है। कमलनाथ का बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि भाजपा के पास अगर पर्याप्त सीटें हैं तो वो क्यों परेशान हो रही है, क्यों निर्दलीय और अन्य पार्टियों के उम्मीदवारों पर नजर रखे हुए है। इशारों में जीत का दावा करते हुए कमलनाथ ने यह भी कहा कि कल इसी टाइम लंबी चर्चा करेंगे। एग्जिट पोल को लेकर उन्होंने कहा कि मुझे कोई पोल से मतलब नहीं है, मतदाताओं पर भरोसा है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशियों से बात करने को लेकर कमलनाथ ने कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो वहीं भाजपा भी एग्जिट पोल के आकलन के बाद जीत को लेकर उत्साहित नजर आ रही है। बात यदि छत्तीसगढ़ की जाए तो छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने भूपेश सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि 5 साल से छत्तीसगढ़ के जनता को ठगने का काम किया है और अब जनता भूपेश सरकार से छुटकारा पाना चाह रही है। साव ने कहा कि उस पल का इंतजार आने वाला है जब कांग्रेस के कुशासन से लोगों को मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन लोटस कि कांग्रेस घबराई हुई है, तो वहीं कांग्रेस छत्तीसगढ़ में सरकार बनने को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। वहीं राजस्थान में यदि देखा जाए तो पोल ऑफ पोल्स में जो आकलन किया गया है उसके अनुसार भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलते दिखाया जा रहा है, जिसको लेकर भाजपा यहां उत्साहित है। तो वहीं कांग्रेस भी जीत का दावा कर रही है। तेलंगाना को लेकर कांग्रेस में उत्साह का माहौल है, तो वहीं अन्य दल भी कतार में है। अब कल काउंटिंग होगी, नतीजे आ रहे हैं। नई सरकार 4 राज्यों में बनने वाली है, लेकिन यह तय होगा कि 4 राज्यों में सरकार किसकी बन रही है। इसी मुद्दे पर चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। मुझे कोई पोल से मतलब नहीं। मैंने हमेशा ये कहा है, मुझे मध्य प्रदेश के मतदाता पर पूरा विश्वास है। सर, आप कॉन्फिडेंट हैं? मैंने कहा मुझे मध्य प्रदेश की मतदाता पर पूरा विश्वास है। सर, ये जो निर्दलीय और बागी है, इनसे भी क्या बातचीत कर रही है? देखिए, ये सब की आवश्यकता नहीं है। सर, आपने एक्स्ट्रा फोर्सेस की मांग की है। सर, कांग्रेस ने एक्स्ट्रा फोर्सेस की मांग की है। ये सब अगर बीजेपी के पास 160 सीट है, तब ये क्यों ये सब नाटक कर रही है? इससे बात करो, उससे बात करो। हमें पूर्ण विश्वास है कि कल के काउंटिंग में भगवान का आशीर्वाद भी, प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, गृह मंत्री जी का निर्देशन और अध्यक्ष जी का साथ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। एग्जिट पोल में राजस्थान और छत्तीसगढ़ अब 24 घंटे वेट करिए ना, आप सब नतीजे हमारे सामने आए। छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस के कुशासन से जल्दी छुटकारा चाहती थी और वो दिन आने वाला है। 3 दिसंबर का दिन कल
मतगणना होगी, छत्तीसगढ़ की जनता को कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति मिलेगी, छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा, छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। प्रदेश की पूरी जनता उत्साहित है कि कल मतगणना है। जब मतगणना की शुरुआत होगा तो रुझान भी अच्छा आएगा और स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार बने। तो काउंटिंग का काउंटडाउन तो देखिए शुरू हो ही चुका है और शहमात की बिसात भी है। और अब क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे लगता है कल ये पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन एक बात है, दिलों की धड़कनें जो हैं वो बड़ी तेजी से धुक-धुका रही है। और ये बात बिल्कुल सच है कि आप कितना ही उसको डिनाई कर लीजिए, कितना ही कह लीजिए कि एग्जिट पोल से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से जो चीजें चल रही हैं वो हमें और हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि कैसा ये पूरा इलेक्शन था, हर एक चीज को कवर किया, सारी प्रतिक्रियाओं को सुना, दिग्गजों को सुना, योजनाओं को देखा, घोषणा पत्र, वादे, संकल्प पत्र, वचन, तमाम चीजों को देखने सुनने के बाद में कई चर्चाओं में बैठने के बाद ये लगता था कि आखिरकार क्या होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि बड़ी नेक टू नेक फाइट है। हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल एक तरफा ये पूरा एक नतीजा किसी एक राजनीतिक दल की तरफ चला जाएगा। और देखिए इसीलिए ये कवायद भी है, एग्जिट पोल को भले ही ये राजनीतिक दल नकार रहे हो या कह रहे हो कि जनता के जनादेश का इंतजार करिए, 24 घंटे का इंतजार करिए, लेकिन अंदर से उन्हें भी पता है कि एक तरफा तो कुछ भी नहीं है। इसलिए पूरी तैयारी है। जैसे कि कमलनाथ ने कह दिया कि जैसे ही जीतते हैं तुरंत भोपाल आ जाइए, तो आप समझिए कि बहुत सारी चीजें हैं जिस पे लिए मंथन है और सबकी नजर बिल्कुल उसी पे लगी है कि कौन कहां से जीत रहा है और अपनी राह को कैसे बनाना है। इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए धैर्यवर्धन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। धैर्यवर्धन जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए संदीप त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप जी आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर लखन चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं। लखन जी आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले धैर्यवर्धन जी आपसे ही करना चाहूंगी, क्योंकि मध्य प्रदेश की मैं बात करूं, सभी जगह की हम बात करेंगे, शुरुआत मध्य प्रदेश से कर लें तो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और निश्चित तौर पर बड़े उत्साह के साथ कई ऐसी योजनाएं थी जिसे गेम चेंजर कहा जा रहा था। लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं उनमें बहुत ज़्यादा हाइप भी दिखाया गया है, दूसरे स्टेट्स में बिल्कुल नेक टू नेक दिखाया गया है। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी जो है 230 सीटों की, यदि मैं मध्य प्रदेश के लिए सबसे पहले बात करूं, तो एक आकलन, क्योंकि काम किया है, योजनाएं थी, विश्वास है, कहां देखते हैं? देखिए, विशुद्ध बहन बेटियों का आशीर्वाद, जनता की कृपा है, लोगों का भरोसा है, लोक कल्याणकारी योजनाओं ने, नीतियों ने विश्वास जीता है और इसलिए इस प्रकार के परिणाम आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जो रुझान हमारे सामने आ रहे हैं वो सिद्ध कर रहे हैं कि कैसे मध्य प्रदेश के दरवाजे दरवाजे तक एक एक आदमी के परिवार में सरकार ने सहारा दिया है, उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने में, उनके जीवन स्तर को सुधारने में। अब एक बड़ा सीधा सरल सा बात मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में लगभग 2.5 करोड़ 2 करोड़ 60 लाख के लगभग महिला मतदाता हैं और 1 करोड़ 32-33 लाख महिलाएं हमारी लाडली बहनें हैं। तो आप कल्पना करिए, आधी महिला मतदाताओं को हमने उस योजना से जोड़ा है और उसके पीछे जो उद्देश्य है, उनके परिवारों में सुख का वातावरण रहे, खान पान का स्तर सुधरे, जीवन स्तर ठीक हो, बाजार में पैसा खर्च हो, बाजार भी चले, छोटी छोटी दुकानों पर भी समृद्धि दिखे और लोगों को लगे कि लोकतंत्र हमारे जीवन स्तर को सुधारने के लिए जो शपथ ली जाती है वो सच में क्रियान्वित होता दिखाई पड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी दिल तक पहुंची है। मैं जगजीत सिंह जी के गज़ल का उदाहरण देता हूं हमेशा कि इश्क की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। तो जब आप हृदय तक जाएंगे, हृदय को छुएंगे, हृदय को जीतेंगे तो आशीर्वाद मिलेगा। चलिए संदीप जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। देखिए, बीजेपी के लिए तो सिर्फ इश्क की बात नहीं थी, उनको हृदय तक जाना था। अब कांग्रेस ने कहां तक पहुंची है, दिल तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है, या उम्मीदें वहां तक पहुंचनी है? कांग्रेस के पास भी ऐसा कुछ है या उस चीज को लेके चले हो? नहीं, चैलेंज हमें सिर्फ इतना करना है कि हम सिर्फ इतनी बात कहेंगे। पहली बात तो अपने भारतीय जनता पार्टी के साथी
सिर्फ इतना जानना मैं चाहता हूँ, अगर भाजपा जीतती है तो किसका श्रेय, और अगर हारती है तो किसका श्रेय? पहला सवाल ये समझ लीजिए, ये आपको बताना पड़ेगा। नहीं जीत जाते हैं तो मोदी मोदी, और हार जाएंगे तो शिवराज बेचारे मामा। तो मामा से थोड़ा बहुत जो मामा मामा तो थोड़ा सा है, भले कंस को भी हम मामा कहते हैं, लेकिन उसको थोड़ा एक हृदय में रहती है जगह, तो मामा के नाते वो किनारे वाली जगह है, भले ही जो है दिल में जगह ना बनाए पाई हो, लेकिन किनारे की जगह हम दे के रखते हैं। तो इस वजह से पहले बता दीजिएगा, अगर आप कॉन्फिडेंस है, आपको लगता है कि आप चुनाव जीत रहे हैं, तो ये जरूर बताइएगा। इसलिए कि हम आपके चैनल पर ये दावा कर रहे हैं कि अगर हम जीतेंगे तो, हारेंगे तो, हमारे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे थे, और हारेंगे तब भी उनकी जिम्मेदारी, और जीतेंगे तब भी उनकी जिम्मेदारी। और उसके साथ हमारी जो लीडरशिप है, जी ये क्षमता अगर आप में होगी, भाजपा के साथी को मैं कह रहा हूँ, आप कह दीजिएगा, ये पता चल जाएगा कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। वो अभी जवाब देने के लिए तैयार है, लगे लगे सुनते ही चले। हाँ धैर्यवर्धन जी बोलिए। प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है कांग्रेस, तो राहुल गांधी जी को आप मुकुट भी बांध सकते हैं और उनका एकमेव लीडर के तौर पर आप कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक परंपरा, सामूहिक नेतृत्व निर्णय करता है, और हमारी टीम में यदि विराट कोहली की तरह सेंचुरी बनाने वाले विश्वसनीय बल्लेबाज भी हैं, तो रोहित शर्मा की तरह हिटर भी हैं, तो रिंकू सिंह की तरह अच्छे फिनिशर भी हैं। हम देखिए नहीं मेरी बात सुनिए संदीप जी बात सुनिए ना पूरी। नहीं सुनूंगा, फर्जी के तुम्हारा भाषण सुनूंगा क्या? बात आप करो, ये बताओ कि राजनाथ सिंह कहा थे मध्य प्रदेश चुनाव कितनी बार आए हैं? आप इतने नाराज क्यों हो रहे हैं? सुनो, इसलिए कि आप बेमतलब की बात नहीं, इतने नाराज होकर क्यों बात कर रहे हैं संदीप जी? बेमतलब की बात कर रहे हैं, बेफजूल की बात कर रहे हैं, जिससे इस मुद्दे का कोई सरोकार नहीं है। अरे इसी मुद्दे से सरोकार है। आइए, कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है। आप मुझे बताइए, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी के अलावा किसका वजूद है कांग्रेस पार्टी में? वो बात करेंगे, यदि आप इस तरह शोर मचा करके चीख करके बात करेंगे तो डिबेट का मजा किरकिरा होगा। मैं चाहता हूँ ये लोकतंत्र के उत्सव की पूर्व संध्या आनंद के साथ बात होनी चाहिए, मस्ती के साथ बात होनी चाहिए। आप जीते, हम जीते, आप हारे या हम हारे, जनता हर हाल में जीतेगी। ठीक है संदीप जी, कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं? कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं? एग्जिट पोल को लेकर प्रतिक्रिया दीजिए पहले। राखी जी, मैं वही दे रहा था, मैं दूर की बात ही नहीं कर रहा था। ये इतनी मरोड़ मच गई, इतनी जल्दी मच गई, और हमको डिबेट का तरीका बता रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपका टाइम ठीक है, चलिए हम चर्चा करते हैं, बोलिए। थैंक यू। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता, कोई भी अगर इतने कॉन्फिडेंट हैं, वो यहाँ तक कि DU का इलेक्शन होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो है इलेक्शन होता है, उसमें अगर ABP जीत जाती है तो उसका श्रेय मोदी को देते हैं। और आज ये कह रहे हैं हमारे कलेक्टिव लीडरशिप, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डरे हुए, हिले हुए लोग हैं, इनको पता चल गया कि हमारी विजय तय है। हम आने वाले चुनाव, जो कल काउंटिंग होने जा रही है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 5 के 5 राज्यों में, 4 राज्य में हम अपनी मर्जी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। एक जगह बिना हमारे सरकार नहीं बन सकती है, इस चीज को आप लिख कर रख लीजिए। अब मैं सीटें बता दे रहा हूँ। अपना एग्जिट पोल आपने बताया, मेरा एग्जिट पोल सुन लीजिए। 130 से 150 मध्य प्रदेश, 95 से 100 राजस्थान, जो है 51 से 63 सीट छत्तीसगढ़, और आपका 60 से 70 सीट तेलंगाना, और 8 से 10 सीट मिजोरम। लिख लीजिए, कल हम आपके साथ फिर बैठेंगे और इनसे पूछ लीजिएगा कि क्षमता रहेगी इस बात को कहने के बाद। देखिए, आपका तनाव, आपकी बौखलाहट, आपकी नाराजगी आपका सब बता रही है। आप क्या मुझसे व्यक्तिगत झगड़ा करने के लिए बैठे संदीप जी? नहीं, व्यक्तिगत झगड़ा करने के लिए बैठे क्या मैं और आप? धैर्यवर्धन जी, हम देखिए, हम चर्चा करेंगे, हमें फिर बैठना है, आप इतना काहे नाराज हो रहे हैं भैया? तब पूछेंगे कि आंकड़े कहाँ से लाए गए थे। हाजमोला की गोली दीजिए, इनका जो है आत्मा खराब गया है, या तो इनको दिक्कत है वो जो होती है, मैं कहूंगा कि पाइल्स क्या होता है। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए, अपने टाइम पे बोलिएगा, कई बीच में टाई कर रहे हैं। पहला राउंड है, आपने अपना वक्तव्य रखा, मैं बीच में बोला क्या? नहीं बोला, सुनिए ना, हमारी बात गलत होगी, सही होगी, अपना आपका टाइम आएगा, बोलिएगा जी। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एग्जिट पोल जो भी आ रहे हैं उनका सम्मान है, आपने मेहनत की है, जो अन्य चैनलों ने मेहनत की है, उनका कुछ भी प्रेडिक्शन हो सकता है, और बहुत सारे प्रेडिक्शन गलत भी हुए हैं, सही भी हुए हैं।
मैं सिर्फ एक बात, हमारे यहाँ एक कहावत है रखी हुई, मैं देसी कहावत कह दे रहा हूँ। हमारे यहाँ कहा जाता है, नाऊ ठाकुर कई बार। तो नाऊ बोलता है, भैया अभी छील रहे हैं, गिन लीजिएगा। तो कल भर की बात है, तो इसलिए ज्यादा इस पे बात करने की जरूरत नहीं है। हम मन की बहुरी चबा रहे हैं, हमारे साथी चबाइए भाई, हम कहाँ आपको मना कर रहे हैं। चलिए, अगर आपको इस बात से संतुष्टि है, मैं आपको जीत की बधाई दे देता हूँ, लेकिन लड्डू भी भेज दे रहा हूँ। लेकिन इतनी फिर शर्म हया रखिएगा कि उसको वापस करना पड़ेगा, तो वो मुंह होना चाहिए, उतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो बधाई और शुभकामनाएं आप हमें दे सके, आप डबल वाली। इसलिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हम इसलिए कॉन्फिडेंट है, आप समझिए, आप लाडली योजना लेके आते हैं चुनाव के 2 महीने पहले, आपके पास मुद्दा नहीं होता, वहां पर शिवराज को आप खत्म कर देते हैं, शिवराज का नाम तक नहीं लेते हमारे मोदी जी, और आप कह रहे हैं वहां पर आप वसुंधरा राजे का नाम नहीं लेते, वहां रमन सिंह का नाम नहीं लेते, जो इतनी पुरानी आपकी लीडरशिप है, और आप गाना गा रहे हैं नहीं हमारे। कितने केंद्रीय मध्य प्रदेश के फजील बात और रखीजिएगा, और मैं भविष्यवाणी कर दे रहा हूँ, और ईश्वर की माता रानी के आशीर्वाद से मेरी बात गलत निकलती नहीं है। प्रहलाद पटेल जी को छोड़कर जितने भी हैं, नरेंद्र तोमर जी चुनाव हारने जा रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी मुश्किल हो सकता है चुनाव बचा ले जाने, वो भी चुनाव हार जाएंगे। इन्होंने जो भी और सांसदों को चुनाव लड़ा है, वो चुनाव हारने जा रहे हैं। ये दावे के साथ मैं कह रहा हूँ, सिर्फ प्रहलाद पटेल एक ऐसा नाम है जो कि चुनाव जीतते हुए अभी दिख रहे हैं हम लोगों को। ठीक है, अब अभी आप कितनी करिए भाई, आपकी मर्जी है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। धैर्यवर्धन जी 1 मिनट, मैं आती हूँ, उसके बाद बात करते हैं। लखन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, लखन जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। देखिए, जब चुनाव हुआ उसके बाद भी काफ़ी चर्चाएं हुई, वोटिंग का जिस दिन था उसके बाद बहुत चर्चाएं हो रही थी। ये बातें अक्सर होती हैं, कैसा रहा, कितना वोट होगा, किस बूथ पर कैसा था, ये पूरी एक गुणा भाग करते हैं जो राजनीतिक दल होते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं। फिर एग्जिट पोल आया, एग्जिट पोल को भी एग्जिट पोल नहीं कह रहे हैं, सब कह रहे हैं नहीं एग्जिट पोल है, ठीक है 19-20 है, कई बार बहुत बदलाव भी हो जाता है, लेकिन बहुत मिलता जुलता ही चीज़ें आती हैं। अब हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि किसी ने बिल्कुल 200 में से कह दिया कि बिल्कुल 150 ही आप ले जाएंगे, तो ये भी थोड़ा सा बेमानी सा है, क्योंकि इस बार जो योजनाएं आई, जो जिस तरह से प्रचार प्रसार हुआ, जिस तरह से नेतृत्व को सामने रखा गया, मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ों का समावेश हुआ है। तो इस चीज़ को तो थोड़ा एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है कि एक तरफा ये चला जाए। आपके नज़रिए से तमाम चीज़ों को वोटिंग वाले दिन से हम एग्जिट पोल से आज तक यदि देखें, क्या लगता है? जी जी, निश्चित रूप से देखिए, इस बार का जो चुनाव हुआ है वो एक तरफा बिल्कुल नहीं है, और जिस तरह से एग्जिट पोल के आकलन या अनुमान जिस तरह से आ रहे हैं, उससे तो यही पता चल रहा है कि जनता जो है खामोश है, और उसने खामोशी के साथ जो है बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ जो है अपना मतदान किया है। इसकी झलक भले ही हमको एग्जिट पोल में दिख रही है, लेकिन मुझे लगता है कि जो एग्जैक्ट जो नतीजे आएंगे, जो चुनाव परिणाम जो कल आने जा रहा है, वो हो सकता है कि चौंकाने वाला भी हो। क्योंकि इस बार देखिए, दोनों पार्टियों ने अपने जो शीर्ष नेतृत्व है उसके दम पर चुनाव लड़ा है। निश्चित रूप से इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि भाजपा भले ही संगठन का नाम लेती है, लेकिन मोदी जी का जो चेहरा था वो सब जगह सामने था, और मोदी जी के दम पर ही चुनाव लड़ा गया है। मोदी जी की गारंटी की ही बात सभी जगह की गई है। इसी तरह से कांग्रेस भी यदि जो है कहे कि जो है संगठन या अपने दम पर, भले ही देखिए भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के दम पर बहुत सारा चुनाव हुआ है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी का जो चेहरा था वो सर्वोपरि था, और राहुल गांधी जी तेलंगाना में भी प्रमुख रूप से थे, और सभी जगह लगभग जो है, हालांकि राजस्थान में भी गहलोत जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है क्योंकि सत्ता में थे और उन्होंने काम भी किया है। तो मध्य प्रदेश में भी राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है। तो निश्चित रूप से यदि जो है जीत का श्रेय शीर्ष नेतृत्व को मिलता है, तो हार का ठीकरा भी उन्हीं पर फोड़ा जाना चाहिए। तो सीधा सा सवाल भी नहीं, और ये प्राकृतिक न्याय का भी सिद्धांत कहता है। देखिए, इस बार चुनाव जो परिणाम होने वाले हैं कि भाई छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना में तो देखिए लगभग जो है कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है, अनुमान तो यही कह रहे हैं, और लगभग सारे जो है राजनीतिक जो पंडित हैं वो इस बात का आकलन भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि विपक्ष भी मजबूत हुआ है, इंडिया गठबंधन भी मजबूत हुआ है, राहुल गांधी की जो छवि है उसको भी स्वीकार्यता लगभग जो है मिली है। हालांकि जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो फंसता हुआ भी दिख रहा है चुनाव जो है, और टक्कर जो है कांटे की टक्कर है, और 2 से मुश्किल से 2-3% या 2 से 4% का जो वोट शेयर का डिफरेंस की बात कही जा रही है। तो 2 से 3% या 2 से 4% का जो वोट शेयर का जो डिफरेंस होने जा रहा है,
उससे कितना सीटों का खेल होता है, तो मध्य प्रदेश में और खास करके राजस्थान में वो बड़ा दिलचस्प होगा। और यदि मध्य प्रदेश में देखिए भाजपा यदि किसी कारण से किसी वजह से यदि रिपीट करती है तो ये बड़े ताज्जुब की बात होगी। और भारतीय जो लोकतंत्र है उसमें कि 18 साल के एंटी इनकम्बेंसी और 18 साल की सत्ता विरोधी लहर के बावजूद यदि वहां भाजपा आती है तो ये जो है एक तरह से चमत्कार या एक तरह से कहा जाए कि जो है अविश्वसनीय बात भी हो सकती है जो है। और राजस्थान में तो देखिए रिवाज बदलेगा या क्या होगा उसकी भी जो है अनुमान या आंकड़े कहना मुश्किल है। और कई एग्जिट पोल तो ये कह रहे हैं कि राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की स्थिति अभी फंसती दिख रही है, लेकिन तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में तो निश्चित तौर पर कांग्रेस जो है आगे दिखती है। अब ये तो कल ही पता चलेगा कि जो है जनता ने किसको सत्ता की जो है चाबी दी है या कुर्सी जो है दी है। बिल्कुल। आरपी श्रीवास्तव जी, वोटिंग से लेकर मुझे तो लगता है कि हमने और आपने और हमारी टीम ने बहुत नज़दीक से हर एक चीज़ को कवर किया था, देखा था, समझा था। कितनी एंटी इनकम्बेंसी हुई है, कितनी नाराज़गी होगी, किस योजना का चमत्कार हुआ होगा, किसका धरातल पर कितना फ़ायदा मिला है, बूथ पर पब्लिक क्या कह रही है, महिलाएं क्या कह रही हैं योजनाओं को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को सुना समझा गया है। ऐसे में तमाम चीज़ों को देखने के बाद जो एग्जिट पोल आया वो अपनी एक अलग कहानी बयां करता है। आपके नजरिए से क्या है पांचों राज्यों का गणित? देश के बारे में अगर मैं कहूं तो एक तरह से आप ये मान के चलिए कि जो है लाडली बहना की बात बराबर ये इसको मास्टर स्ट्रोक मान रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उससे बड़ी बात है कि मोदी जी की लोकप्रियता, उनका चेहरा सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा। दूसरी बात है कि जहाँ तक लाडली बहना और तमाम जगहों पर हम लोगों ने जाके लोगों से बातचीत किया, निश्चित रूप से जब किसी को कुछ आर्थिक फ़ायदा होता है तो रुझान भी उधर बढ़ती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एक बात और ध्यान देने वाली बात होगी कि पिछले भी समय में भी, पिछले चुनाव में भी यही वोटर, महिला वोटर, जब उनके यहाँ घर की बिजली जो है वो सस्ती करने की बात, 100 यूनिट बिजली फ्री की बात हुई थी, तो ये वोटर, इन लोगों ने, बहुत सारे वोटर्स ने, महिला वोटर्स ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कि यह योजना जो है कम से कम उन वोटर्स को रिटेन करने में मदद तो ज़रूर करेगी जो छिटक रहे होंगे, एक बात। दूसरी बात, कुछ परसेंटेज वोटर बढ़े भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें कांग्रेस की ओर से हैं, जैसे कर्ज माफ़ी को उन्होंने फिर से रिटेन किया, फिर से कहा कि हम कर्ज माफ़ी करेंगे 2 लाख तक। दूसरी है ओपीएस, एक बहुत बड़ा उनका जो है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, जो मुख्यतः जो है सरकारी कर्मचारियों से रिलेटेड होता है। और आपने देखा होगा कि 2003 में कहा जाए तो सरकारी कर्मचारियों ने ही कांग्रेस को हरवा दिया था। तो ये भी एक बहुत सारे फैक्टर हैं जिस पर हम लोग बात कर सकते हैं। दूसरी बात है कि जहाँ तक एग्जिट पोल का सवाल है, आप बिल्कुल देखिए मध्य प्रदेश में करीब 6 एग्जिट पोल हमने देखा, कुछ में जो है कांग्रेस को बढ़त बता रहे हैं, पूरा बहुमत तो नहीं बता रहे हैं लेकिन बढ़त बता रहे हैं। लेकिन 2 ऐसे एग्जिट पोल थे चाणक्य और आज तक में, जहाँ पर कि भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ी मार्जिन से लीड बताई जा रही। तो अगर एग्जिट पोल की तरफ जाएं और पोल ऑफ पोल्स की बात करें तो उसमें ज़रूर जो है भाजपा को खुश होने की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि अभी काउंटडाउन शुरू हुआ, कल वोटिंग होगी, कौन सी योजनाएं किसकी कहाँ तक असर करेंगी, सिलेंडर सस्ता करने का कितना उनको फ़ायदा मिलेगा, मतलब ले दे के फ्री बीज का भी असर एक पड़ेगा, लेकिन ये दोनों तरफ पड़ेगा। अगर मान लीजिए मध्य प्रदेश में अगर ये फ़ायदा होता है तो राजस्थान में निश्चित रूप से कांग्रेस को फ़ायदा होना चाहिए। तो ये सारी, इसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस को फ़ायदा होना चाहिए। लेकिन जनता ने क्या मन बना लिया, इसको देखने वाली बात है। एक बात तय है कि जहाँ तक छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का सवाल है, वहाँ तेलंगाना में और छत्तीसगढ़ में एक तरह से सभी सर्वे जितने भी थे जो इधर जहाँ पर यहाँ पर भिन्नता देखने को मिली है, लेकिन वहाँ लगभग एक मत हैं। तो हमें लगता है कि जितने भी सैंपल सर्वे हुआ है, अगर उसका पोल आप पोल निकालें तो निश्चित रूप से यहाँ पर कांग्रेस को थोड़ा खुश होने की जरूरत है। हालांकि अभी तो रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। ठीक है, अभी से भगवान के दरबार में पहुंचना शुरू हुए हैं, माथा टेकना शुरू हुआ, पूजा पाठ शुरू हो गई है। कल भी सुबह ऐसे ही नज़ारे दिखेंगे जब अपने अपने घरों से निकलेंगे, और होना भी चाहिए क्योंकि 5 साल का भविष्य कम बात नहीं होती। ये बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अन्य दल हो, राजनीतिक दल हो, क्योंकि सत्ता तो सत्ता ही होती है, कुर्सी तो कुर्सी ही होती है। चलिए चर्चा हमारी जारी रहेगी। धैर्यवर्धन जी,
बहुत कुछ अभी आप कहना भी चाह रहे थे इससे पहले, लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल यहाँ पर ये होगा कि क्या आप भी कांग्रेस की तरह मानते हैं कि पांचों राज्यों में आपकी ही सरकार होगी? पहले तो 4 की ही बात कर लें, क्योंकि मिजोरम में 4 तारीख को काउंटिंग होनी है। फिलहाल कल की हम यदि बात करें 4 राज्यों की, तो क्या आपको लगता है चारों राज्यों में बीजेपी आएगी? क्योंकि कांग्रेस तो आ रही है, ये अभी संदीप जी कह रहे थे। देखिए, मैं बहुत लंबे चौड़े बातों में विश्वास नहीं करता। मेरी अपनी एक सीमा है, और वहाँ क्या दूसरे राज्यों में घटित हुआ है उसके उतने डेप्थ में मैं नहीं जा पाऊँगा। इसलिए इस विषय को मुझे लग रहा है मैं पास करना चाहूँगा। पर ये अवश्य कहूँगा कि आज हमें जो चर्चा करनी चाहिए वो बहुत सहज भाव में इसलिए करना चाहिए कि जनतंत्र में जनता के द्वारा लोगों की सुविधार्थ लोग ही शासन करते हैं। राजनीतिक दल एक व्यवस्था होते हैं, एक प्रतीक होते हैं, पर एक्चुअल में जनता जीतती है। चाहे राजनीतिक दल अमुक हार जाए, अमुक जीत जाए। तो मुझे लग रहा है लोकतंत्र का महा उत्सव है कल इन 4 राज्यों का। तो हमें बहुत प्रसन्नतापूर्वक उस जनादेश को स्वीकारने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। मैंने अपने पक्ष में तर्क मात्र इसलिए दिए हैं कि हमने, देखिए, जो इनकम टैक्स पेई परिवार हैं वे सक्षम परिवारों की श्रेणी में आते हैं, पर जिनको हम सामान्य परिवार या गरीब परिवार मानते हैं उन परिवारों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उपहार लेकर के पहुंची है। चाहे प्रधानमंत्री जी ने कृषि सम्मान योजना, कृषक सम्मान योजना लागू की। आप कल्पना करिए, लगभग 1 करोड़ किसान से अधिक लोग हैं मध्य प्रदेश में जिनको पर्याप्त मात्रा में एक राशि मिल रही है। तो जीवन स्तर सुधरेगा, लोग सुखी अनुभव करेंगे, अभाव की ज़िंदगी से लोग बाहर आएंगे। और हम जो नारा लगाते हैं, हमेशा कहते हैं कि हम अंत्योदय के पक्षधर हैं, तो ये हमारी जुबान पर नारा नहीं है। कतार के अंतिम छोर पर जो लोग खड़े हैं उनके चेहरे पर कैसे मुस्कुराहट आए उसके लिए हम लोग जतन कर रहे हैं। इसलिए हमको भरोसा है कि जब वोट देने की नौबत आई होगी, बारी आई होगी, तो कहीं ना कहीं लोगों ने हमारे प्रति सकारात्मक भाव से मतदान किया होगा। ठीक है संदीप जी, बड़ा महत्वपूर्ण कांग्रेस के लिए यह है, जैसे कि आपने कहा कि 4 राज्यों में आप हैं और 5वीं जगह भी आपके बिना किसी का कोई काम नहीं चलेगा। मुझे कुछ ऐसी खास वजह बता सकते हैं 5 राज्यों की? एक कोई बड़ी ऐसी खास वजह जिसकी वजह से आपको 5 राज्यों में जगह मिली? मध्य प्रदेश की ही बात हम कर लेते हैं, इसलिए कभी हमारे साथी ने कहा कि उनकी सीमाएं मध्य प्रदेश तक ही सीमित है, तो हम मध्य प्रदेश की ही बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की और डकैती डाली, डकैती के माध्यम से पिछली सरकार को इन्होंने डकैती के माध्यम से डकैती डालकर खुलेआम चलाया, इन्हें कहीं वो लोकतंत्र का प्रतीक तो नहीं हो सकता है। इसको आप गद्दार कहते थे, आज महाराज बनाकर बैठा ले हैं, ये लोकतंत्र का प्रतीक तो नहीं हो सकता है। तो ऐसी बातें, जिस तरीके से भी हमारे साथी ने कहा, किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि बिल्कुल आप 6,000 दे रहे हैं, देना भी चाहिए। आपने एमएसपी की बात की थी, मोदी जी का बोला, हमारे गुजराती पंडे महाराज का। एमएसपी का क्या हुआ? स्वामीनाथन की 201 सिफारिश थी, हम 197 सिफारिशों को हमने लागू किया था। 3 सिफारिश आप लागू करते हैं, 1 सिफारिश एमएसपी की आप क्यों छोड़ देते हैं? क्यों एमएसपी जिस फार्मूले पे कहा था आपने, C2 फार्मूले भी क्यों नहीं दे रहे हैं? किसान सम्मान निधि की बात करते हैं आप, 6,000 देकर खाद से 5 किलो कट्टे से खाद चोरी कर लिया। आप चोर लोग हो। किसान इस बात को क्या नहीं समझता है क्या? पोटास डबल दाम, 16,000 रुपए प्रति एकड़ लागत बढ़ गई। किसान को क्या मूर्ख समझते हैं? आप गोली चलवाते हैं, मंदसौर में खाद आप दे नहीं पा रहे हो, यूरिया के लिए लोग लाइन में लगकर मर जा रहे हैं। किसान को क्या मूर्ख समझते हो? 1 करोड़ आपने बहुत बढ़िया संख्या बताई, अच्छी बात है। तो क्या 1 करोड़ लोग आपको वोट देंगे? कभी नहीं देंगे। आप खाली खाद चोरी कर लो, एमएसपी दोगे नहीं, 1,000 किसान जो है उनके खिलाफ बिल लेके आते हो, 1,000 किसानों की हत्या कर देते हो। मैं ये नहीं कहूंगा शहीद हुए, आपने हत्या की, उन्होंने शहादत दी देश के किसानों के लिए, और किसानों को क्या मूर्ख समझते हो? या आप वोट दे देंगे? अब बात कर लेते हैं महिलाओं की। उसी मध्य प्रदेश में 2 लाख महिलाएं गायब हो जाती हैं। आप तो मामा है, गजब के मामा हो, मतलब बहनी गायब हो जा रही है।
हाँ मामा है, याद आ गया राखी जी। जैसे कंस ने देवकी को बंद किया था जेल में ना, तो वही वो कहाँ 2 लाख ले जा रहे हैं पता ही नहीं है। और देवकी और जो है कंस का प्रेम तब तक था जब तक भविष्यवाणी नहीं हुई थी। महाभारत आप सुनिए, बहुत प्रेम था, एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे। लेकिन भविष्यवाणी होने के बाद देवकी को पता हो गया कि हमें जेल में रहना है, उसको ये पता हो गया कि इनका जो गर्भ होगा वो हमारे जो है मौत का कारण बनेगा। धन्यवाद जी, 1 मिनट। ठीक है भविष्यवाणी हो गई संदीप है। जी, छत्तीसगढ़ देखिए मैं ये देवकी को कहना पता चल चाहूंगा, गया है कि ये हमारे संदीप बेटे जी। का हत्यारा है, ये हमारे बेटों की हत्या संदीप करेगा, जी। ये बेरोजगारी देगा, पांचों ये राज्यों जो पे है बोलना है, कुपोषण मध्य देता प्रदेश है। की 4 बताएंगे तो कैसे काम चलेगा? छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश की राजस्थान है, तेलंगाना है, उस पे भी मुझे एक बात, मुख्य रूप से एक बात जहाँ पूछी तक थी। वो जाएंगे हम उसके आगे जाएंगे। हम तो आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ पे भी आ रहे हैं, राजस्थान पे भी आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हमने 1 मिनट 2 रुकिएगा, रुपए के- 1 मिनट रुकिएगा, कुछ कहना चाह रहे हैं मैं धैर्यवर्धन केवल जी। इतना हाँ बोल रहा बोलिए। हूं, लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ दी आपने कि मंदसौर में गोली चलाई। आप भूल गए बैतूल के मुल्ताई में गोली किसने चलाई थी? उस पर पश्चाताप व्यक्त करो ना, पहले कान पकड़ के माफी मांगो आप। अरे चुप रहिए यार, आप भाषा ठीक करिए अपनी। संदीप जी भाषा ठीक करिए, 14 साल नहीं भाषा ठीक करिए। आप अपने घर पर लड़ाई झगड़ा करके अगर आए स्टूडियो में बैठे तो इसमें मेरा दोष नहीं है। आप आराम से बात करिए भाई। क्या कांग्रेस में सारे प्रवक्ता बददिमाग और बदतमीज है? केवल ऐसे बात करेंगे क्या? पोलाइटली बात करिए ना। ये जनता को निर्णय करने दीजिए कि मैं सही हूँ या आप सही हैं। समझ में आ रहा है, कुछ बोलिए तो महाराज। मैं बोल रहा हूँ ना, आपको मालूम है मुल्ताई कहाँ है? आपको मालूम है गोली कहाँ चलाई थी आपकी सरकार ने? कहाँ पर किसानों की हत्या की थी? बैतूल जिले के मुल्ताई में। आप माफी मांगिए, वहां से बात शुरू करिए, तब मंदसौर पर आइए, तब मैं मंदसौर का जवाब दूंगा। बता तो रहे हमने सजा उसकी भोगी। आप सुनिए मेरी बात, और बता रहा हूँ आप बहुत गरीबों के हितैषी हैं। वो इंदिरा आवास कुटीर न वो जमीन में न आसमान में है, कहाँ है? अच्छा, करोड़ों अरबों रुपए का बजट आप कहां खा गए इतने वर्षों से? जब से कांग्रेस की सरकार थी, जब कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो 2 लाख आवास। सुनिए, सुनना भी सीखिए मेरे मित्र, सुनना भी सीखिए। 2 लाख आवास गरीबों के कमलनाथ जी ने वापस लौटा दिए थे कि हमारे पास इसका शेयर देने के लिए पैसा नहीं है। आप बहुत गरीब हितैषी बन रहे हैं आज स्टूडियो में बैठकर। कमाल करते हैं आप। ऐसे दावे आपने उत्तराखंड में भी किए होंगे। सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी ना। चुनाव निकल गया, प्रचार मत करिए। अगर इतना मैं होता आपको तो भी सिखा रहा हूं इतनी देर मुख्यमंत्री शिवराज को मुख्यमंत्री का दावेदार बनाते। अगर इतना बढ़िया काम उन्होंने किया होता तो। मेरा ये कहना है, सहज भाव में मधुर वाणी में बात करेंगे तो भी विषय का प्रस्तुतिकरण होगा। आज कोई वोट पढ़ने वाला नहीं है। आप अगर ज्यादा तर्क दे लेंगे तो, और दीजिए, तर्कों का स्वागत है, मैं सामना करने के लिए तैयार हूं। मेरे तूणीर में भी बहुत तीर हैं। नहीं, आप में तो AK-47 भी है, इसे थोड़ी ना कसाब जो है चला है। तो आपके पास होगी, बहुत अनुभव है आपको। आपकी जुबान पे वही आया, मेरी जुबान पर अर्जुन का उदाहरण आया, आपकी जुबान पे AK-47 इंटरव्यू लेके चले आए। हाँ, तभी राहुल गांधी जी चुपचाप से जाकर चलिए, व्यक्तिगत चर्चा नहीं है। इतने दिनों का वोटिंग के बाद से जो सार निकला है, जो गुणा भाग निकला है, क्या किसके दिल में है, मन में है? देखिए, जनता के दिल में, मन में जो था वो बटन दबा के ईवीएम में गया, वो तो कल खुलेगा तो सामने आएगा। लेकिन राजनीतिक दलों ने जो गुणा भाग किया है इन 10 से 15 दिनों में, हम उसकी बात कर रहे थे। व्यक्तिगत रूप से क्यों लड़ रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। राजनीतिक रूप से योजनाओं पे झगड़ा कर लीजिए, दिग्गजों पे कर लीजिए, व्यक्तिगत क्यों हो रहे हैं? कोई कह रहा है तीर है, कोई आप AK-47 पे पड़ गया। संदीप जी, मतलब कैसी बात कर रहे हैं आप? चलिए, हमारे पास तीर है। हमने कहा भाई आप लोग तो ठीक है, छोड़ के चलिए इस चर्चा में ना चलाएं, हम इस चर्चा में ना चलाएं। AK-47 और तीर, राखी जी आपके अनुमति तो बात में रख दूं, जल्दी से बोलिएगा। हाँ, बात देखिए अभी आपने कहा कि आपका क्या जो है प्रेडिक्शन है, क्या हमने आप प्रेडिक्शन पहले रखा इसलिए हम उसी पे चर्चा में बैठे हैं। दूसरी बात, अभी आपने बात कही कि एग्जिट पोल में जो है यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि ये फला को एज बिक रही है। इतना मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के वोटर कौन है, मुख्यतः कौन उनको मुख्य वोट देते हैं और कौन बोल सकता है आपसे या किसी से चर्चा में। और एक बात अभी किसी साथी ने कहा था कि वोटर गुमसुम है, इसी गुमसुमी में तो हमारा राज है। हम जब गुमसुम होता है तब हम जान जाते हैं हम हैं, और जब चिल्ला के आता है कोई बात, चिल्ला के आती है, भाजपा का तो वोटर बोल देगा, हिम्मत है उसके अंदर, वो तो चिल्ला के बताएगा कि हमने दिया है।
अगर गुमसुम बात है तो भी हमारी जो है आशा की किरण है, नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम सत्ता में आ रहे हैं। ये हमारा प्रेडिक्शन है, हमारी सोच है, हमारी समझ है। चलिए ठीक है। अब राखी जी मैं एक बात कहूँ, हाँ, कांग्रेस को कुछ चीजों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, स्पेशली राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में इनकी सरकार थी। हो सकता है हमारे मित्र संदीप त्रिपाठी जी को, संदीप जी सुनिए ना, देखिए मैं आपको निर्बाध रूप से सुनता हूँ यार, प्लीज रहम करिए, थोड़ा सुनना भी सीखिए यार, आपकी पार्टी का भी कल्याण होगा, आपका भी हित होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये मित्र मेरे कहाँ से हैं, इनको राजस्थान के छबड़ा का पता नहीं होगा कि छबड़ा कहाँ पर है। मैं नाम बता रहा हूँ आपको स्पेसिफिक। आप करौली हो सकता है कभी अपने जीवन काल में न गए हों, करौली में दंगे हुए, छबड़ा में दंगे हुए, जयपुर में दंगे हुए, जोधपुर में एक टेलर की गर्दन काट दी गई, वहां पर आपकी सरकार का रवैया ठीक नहीं था। बहुत सारे कारण ऐसे हैं जिसकी का सबक आपको मिलेगा, और राजस्थान में आप सरकार से हाथ धोने जा रहे हैं, ये आप सुन लीजिए, कल फिर बात करेंगे। चलिए राखी जी राजस्थान तक पहुंचे हैं तो मैं अगर आपकी अनुमति हो तो राजस्थान पे थोड़ा सा जवाब दे देता हूँ। बस 1 मिनट रुकिएगा, मेरे 2 मेहमान और हैं, फिर मैं आप ही के पास जल्दी से आती हूँ। मैं सर से अनुमति ले रहा हूँ, हमारे राजनीतिक विश्लेषक महोदय, मैं बिना हाथ जोड़कर सिर्फ मात्र 20 सेकंड। चलिए 20 सेकंड में बोलेंगे तो बोल लीजिए। अब भैया आप सिर्फ एक राज्य बता दीजिए जहां पर आप 25 लाख रुपए इलाज के लिए देते हो। 10 लाख रुपए आप बता दीजिए जहां पर एक्सीडेंटल बीमा देते हो। आप बता दीजिए कि जिस तरीके से वहां पर 500 रुपए सिलेंडर में दिया जा रहा है सत्ता आने के पहले, आप अपना एक राज्य बता दीजिए जहां पर आप दे रहे हो। आप सिर्फ बातें करिएगा। और एक बात, अभी आपने दंगे की बात की, नूह याद है? और दंगे तो आप लोग करते हो जहाँ बच में होते हो, दंगा करते हो, लोगों का कत्ल मुसलमान बन के कर देते हो। हमारे अयोध्या में कितने जो है मुल्ला दाढ़ी रखा के जाके मस्जिदों में और मंदिरों में मांस फेंकते हुए पकड़े गए। आप पैसा देके मुसलमानों से मंदिर में मांस फेंकवाते हो, ये भी पकड़ा गया। हमारे इसी अयोध्या की बात कर रहा हूँ, अभी गूगल कर लीजिएगा, मिल जाएगा आपका तो रिकॉर्ड है। जहाँ विपक्ष में होते वहां दंगा कराते हो। आप तो गंगाई लोग हो, उसमें क्या मुझे बड़ी बात है, तभी तो आपको सांप्रदायिक कहा जाता है। हम बहुत बड़े दंगाई हैं, इसलिए दंगाइयों में घुस भरते हैं। हम बहुत बड़े दंगाई हैं, इसलिए बुलडोजर चलाते हैं। हम बहुत बड़े दंगाई हैं, इसलिए दंगाइयों का निपटारा भी कर लेते हैं। हम आपकी तरह नहीं है कि इधर आप कुछ पैसे बांटने को राजस्थान में क्या केवल इसी से आप चुनाव जीतना चाहते हैं? कानून व्यवस्था पर काम कौन करेगा? आपको मालूम है छबड़ा में सैकड़ों दुकानदारों की दुकानों को राख कर दिया गया, और आपकी सरकार दंगाइयों का पक्ष लेती रही। आप सुनना सीखिए। और आपने नूह की बात की, आपने अपने मंदिर पर जल चढ़ाने के लिए या यात्रा में शामिल होना कोई अपराध है भारत में? और अगर हमारे लोग गए और दंगाइयों ने धोखे से उन पर हमला किया तो कानून अपना काम कर रहा है, उनको भी सबक मिलेगा। और ऐसा सबक मिलेगा कि पीढ़ियां याद रखेंगी। आपकी तरह नहीं है कि देश को दंगों में झोंकने वाले आप हैं। ठीक है, चलिए धैर्यवर्धन जी और संदीप जी, मुझे लगता है इन झगड़ों का, योजनाओं का, सारी चीजों का जवाब कल आ जाएगा, इसलिए हम तो एक बहुत अच्छी सार्थक चर्चा करें कि क्या है क्या नहीं है, इसका जवाब कल मिल ही जाएगा। क्यों इतना बैर करना? हंसी खुशी इस चर्चा में जुड़े थे, हंसी खुशी बिल्कुल चले जाएंगे। कल फिर अच्छा लगेगा, हंसेंगे, मुस्कुराएंगे। कोई बहुत जोर से हंस रहा होगा, कोई शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा होगा। तो ये वो वाली चीज है, उसमें हम देखिए जनता के जनादेश को तो कोई नहीं नकार सकता है, चाहे हम हो चाहे आप हो, उससे बड़ा तो कोई भी नहीं है। ठीक है लखन जी, मुझे ऐसा लगता है तमाम चर्चा को सुनने के बाद और बहुत सारे जो संकल्प पत्र, घोषणा पत्र, वादे दावे, बहुत सारी चीजें आई थी। एक बात तो है, जिस तरह से चेहरे को एक फ्रंट पे रखा गया पीएम मोदी के, अमूमन सभी स्टेट्स में जो हमने देखे, और सबसे बड़ी बात ये भी थी कि कांग्रेस की तरफ से एज ए सीएम फेस बिल्कुल क्लियर रहा है, उनका नेतृत्व भी बिल्कुल अलग रहा। लेकिन ये बात है, अभी की चर्चा से भी जितना मैं समझ पा रही हूँ, जो योजनाएं हैं या जो कहा गया है इस बार, किसी की यदि लाडली बहना बहुत अच्छी थी तो किसी की ओल्ड पेंशन स्कीम बहुत अच्छी है, किसी का सिलेंडर 500 रुपए है तो किसी का सिलेंडर 450 रुपए है। फिर बिजली बिल और इन सब चीज़ों पे तो आप बाद में ही जाइए। फिर किसी ने स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा दिया है कहीं, तो उसकी कार्ड दूसरे के पास नहीं है। तो ये तो मिली जुली चीज़ें दिखी है ना, उस पे जनता ने बहुत
शांत तरीके से बहुत अच्छा वोट किया है। और इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है कि किसको कहां से उन्होंने अपना हित समझते हुए वोट किया इस बार। इसलिए कोई कह देगा कि सिर्फ लाडली बहना हिट हो गई हमें मिलेगा, नहीं, कांग्रेस ने दूसरी बहुत अच्छी थी। आप राजस्थान जाइए तो वहां भी अशोक गहलोत या कांग्रेस की जो योजनाएं हैं, स्वास्थ्य बीमा को लेकर जो योजनाएं हैं, वो उनकी बहुत बड़ी प्लस है। तो बीजेपी ने वहां क्या दिया ये देखना होगा। छत्तीसगढ़ में जाइए तो भूपेश बघेल की जो एक छवि या उनका जो कार्य रहा, उसको लेके आप एग्जिट पोल में भी देखिए कि कितनी क्लोज है। लेकिन हाँ, जो बीजेपी की बढ़त है, निश्चित तौर पे मानना पड़ेगा कि कहीं सेंधमारी की बहुत ज्यादा जो एक कोशिश की गई है उसमें सफल बीजेपी हुई है। तो ये नहीं कहेंगे कि हम बिल्कुल एक तरफा लेकर चले गए, हमारी योजनाएं सुपर हिट हो गई। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, योजनाओं में, घोषणाओं में, दावों और वादों में 19-20 का ही अंतर था, या ज्यादा से ज्यादा हम उसको 18-20 कह सकते हैं, उससे ज्यादा बड़ा अंतर नहीं था। छत्तीसगढ़ में देखिए, भाजपा ने महतारी बंधन योजना में 12,000 रुपए देने की बात जब कही तो भूपेश बघेल ने दूसरे दिन जो है गृह लक्ष्मी योजना ले आई और 15,000 रुपए देने की घोषणा कर दी। 50 लाख फॉर्म जो है महतारी बंधन योजना में भाजपा के भराए गए हैं महिलाओं से, ये बातें सामने आ रही है। तो देखिए, निश्चित तौर पर आप जो कह रही हैं, मैं पूरी तरह उससे इत्तेफाक रखता हूं कि तीनों राज्यों में, खास करके राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, योजनाओं में कहीं कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। छत्तीसगढ़ में यदि धान 3100 रुपए में कांग्रेस खरीदने की घोषणा करती है तो 3200 रुपए भाजपा घोषणा करती है। तो 20 क्विंटल की बात होती है, उधर 21 क्विंटल की बात होती है। सिलेंडर में भी देखिए आप 450-500 रुपए में सिलेंडर देने की घोषणाएं यदि एक पार्टी करती है तो दूसरी पार्टी भी वही चीजें करती है। तो निश्चित तौर पर कि वादों में, दावों में और घोषणाओं में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। और यही वजह है कि इस बार जो मतदाता है वो खामोश है और उसकी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो समझ नहीं आ रही हैं। और भले ही एग्जिट पोल से हमें इसका अनुमान लग रहा है, अनुमान हम लगा रहे हैं और सारे जो है मीडिया हाउस ने लगाया है अपने अपने तरीके से, और उसका एक जो है फार्मूला भी होता है, लेकिन बावजूद इसके नेक टू नेक फाइट की जो बात कही जा रही है, फंसने की बात कही जा रही है, कड़ी टक्कर की बात कही जा रही है, खास करके मध्य प्रदेश और राजस्थान में, तो निश्चित तौर पर ये जो है मतदाता का जो रुझान है, मतदाता का जो विश्वास है वो किस पर है। देखिए, महिलाओं का ये कहा जाता है कि महिलाओं का विश्वास जो है मोदी जी के प्रति ज्यादा रहता है, क्योंकि जो है महिलाएं जो है मोदी जी को, अपने स्वच्छ छवि मोदी जी की जो रही है उसके कारण महिलाएं अधिक पसंद करती है और उनका वोट शेयर, महिलाओं का जो वोट शेयर है खासकर मोदी जी के प्रति अधिक रहता है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद देखिए राहुल गांधी के प्रति भी जो है विश्वास बढ़ा है, और जिस तरह से सौम्यता के साथ और स्वच्छ छवि के साथ राहुल गांधी भी जिस तरह से आए हैं, तो राहुल गांधी जी की भी जो इमेज बढ़ी है। और तेलंगाना तो खास करके राहुल गांधी जी की छवि पर ही जो है दिखता है कि बीआरएस जो है पलटती दिख रही है, या बीआरएस जो एग्जिट पोल में पीछे आ रही है और कांग्रेस आगे आ रही है। तो कुल मिलाकर जो है, और ये देखिए एक विरोधाभास भी है, एक ताज्जुब की बात भी है कि भाजपा जो है पूरे देश में देखिए एमएसपी की बात नहीं करती धान खरीदी में, लेकिन जो है छत्तीसगढ़ में जो है 3200 रुपए में धान खरीदी की बात करती है। सिलेंडर का दाम देखिए 1000 पार हो चुका है, लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो 450-500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात करते हैं। तो बाकी जो राज्यों के जो जनता है वो भी तो आखिर इन सब चीजों पर अपना जो है मत बनाया होगा या सोचा होगा। तो वोट देते समय देखिए इन सब चीजों का भी कितना प्रभाव पड़ा है, ये भी देखना दिलचस्प होगा कल। तो जो कल जो चुनाव परिणाम आएंगे इन 4 राज्यों के, इसलिए बहुत सारी जो चीजें आप राज्यों में देखिए, रेवड़ी कल्चर का विरोध मोदी जी करते हैं खुलेआम, कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन रेवड़ी कल्चर की खुलेआम उसकी मुखालफत करते हैं, लेकिन उसको समर्थन भी करते हैं और घोषणाएं भी करते हैं। तो कहने का मतलब इस तरह के जो विरोधाभासों के बीच जो ये चुनाव हुआ है 2023 का चुनाव, तो इसलिए भी देखने लायक होगा और दिलचस्प होगा कि कल जब आंकड़े आएंगे तो किसकी ओर जो है जनता का जो मत है, जनमत है, वो झुकता है। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है 2018 की तुलना में 2023 का जो चुनाव परिणाम होगा, चाहे वो राजस्थान के लिए, चाहे मध्य प्रदेश के लिए और चाहे छत्तीसगढ़ के लिए, दिलचस्प होगा। और खास करके मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए, क्योंकि एक तरफ 18 साल की सत्ता विरोधी लहर है, तो दूसरी तरफ 5 साल की जो है सरकार बदलने की जो है रिवायत है। तो
कुल मिलाकर जो है कल चुनाव परिणाम के बाद जो है एक तरह से सही विश्लेषण करना जो है सही होगा। बिल्कुल। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका क्या मत है? और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बड़ी सारी चीज़ों पर बात हुई है, योजनाओं पर भी बात हो गई है, गुणा भाग भी सब ने कर लिया है। बड़ी कुछ ऐसी खबरें भी अभी बीच में हमने देखी और सुनी थी जहां पर कुछ पहले से बैलेट पेपर को लेके हुआ कि कैसे उसकी काउंटिंग कर ली, कैसे हो गया, बहुत सारी चीज़ों को जो कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें आने लगती हैं। अच्छा, इन सबसे भी बड़ी बात अभी हाल ही में कमलनाथ जी ने जिस तरह से स्टेटमेंट दिया कि जैसे ही नतीजे आते हैं, जीत होती है, तुरंत भोपाल आ जाइए, बीजेपी की नज़र है। तो मुझे लगता है कि क्या ये सब चीज़ें उस तरह का हम जनादेश देख पाएंगे कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं, देखिए राखी जी, आज का जो विषय है कि सह और मात की सियासत। हाँ। जिस तरह से नेक टू नेक हम सारे लोग बैठ के बता रहे हैं कि भाई आप जो है कोई ऐसा इतना आसान चुनाव नहीं है, एक तरफा नहीं मान रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है एक तरफा हो जाए, कोई कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन कभी कभी ओवरऑल जो ओपिनियन है लोगों की से बातचीत से पता चलता है कि ये चुनाव जो है नेक टू नेक है। अब रही बात कि अब सहमत वाली बात है, आपने देखा होगा कि कई नेताओं के बयान भी आ गए हैं कि भाई आप सीधे अपना एक तरह से तैयारी रखिए, जीत के आते हैं तो यहाँ चले आइए, या और निर्दलियों पर नज़र है। फिर इसके बाद जो और भी पार्टियां जो चुनाव जीत के आती हैं, वहाँ के एमएलए आते हैं, उस पर भी अगर मान लीजिए ऐसा रिजल्ट आता है मध्य प्रदेश में, तो ये तो तैयारी दोनों तरफ से है। और आपने पिछले समय में देखा होगा कि पिछला 5 साल जो था मध्य प्रदेश और कांग्रेस और राजस्थान के लिए, राजस्थान में भी कितना नाटक हुआ। कभी सचिन पायलट चले गए, यहाँ पर जो सिंधिया जी चले गए और इसके बाद सरकार बन गई। जिनको जनादेश मिला था उनको जनादेश मिलने के बाद भी उनकी सरकार नहीं रही। तो ये सब सारे गुणा भाग अब शुरू हो गए हैं, क्योंकि महज अब 11 घंटा बचा है, इसके बाद से रुझान चालू हो जाएंगे। और हमें लगता है कि चुनाव में जो सिनेरियो आएगा लगभग 1:30-2 बजे से ये लगने लगेगा, लोग अपने जुगाड़ में लग जाएंगे, जुगत में लग जाएंगे। जहाँ तक राजनीतिक दलों का सवाल है, चाहे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, मुख्यतः 2 ही दल हैं जो इन चारों राज्यों में आमने सामने हैं। अगर उसको तेलंगाना को छोड़ दीजिए, वहाँ बीआरएस और जो है एक तरह का प्रमुख दल है, और वो भी पिछले समय में 10 साल से सत्ता में रहा, तो उसको हटाने वाली बात, वहाँ की एंटी इनकम्बेंसी क्या है, बहुत सारे फैक्टर हैं। एंटी इनकम्बेंसी है, योजनाओं का लाभ है, फिर रेवड़ी कल्चर की फ्री विज की बात होती है। ये सारी चीज़ों को मिला करके जनता भी कहीं कहीं इन दलों से कन्फ्यूज नज़र आती है। और वो पक्की बात है कि इस कन्फ्यूजन में इसीलिए कोई चीज़ निकल के सामने नहीं आ रही है। अब जो कुछ आएगा कल काउंटिंग के बाद ही आएगा। आज की डेट में बता पाना राखी जी बहुत मुश्किल है कि आज क्या होगा, कल कौन जीतेगा कौन हारेगा। एक तरफा कहीं भी नहीं हुआ। हमें लगता है कि किसी से भी पूछो, सारे दलों के नेताओं से और तमाम लोगों से हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, कोई भी बड़ा कॉन्फिडेंट नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि कोई अपने आप को थोड़ा आगे बताता है, कोई कुछ ये कहता है कि भाई बड़ा कांटे की टक्कर है। हम जनता के बीच में जाते, जनता बताती नहीं है। अब हम बताएं, एग्जिट पोल में आप देखिएगा कि किन लोगों ने, बहुत सारे आपने खुद देखा कि जनता इतनी मुखर नहीं है। लोग कैमरा देख के भाग जाते हैं, पूछने के बाद मना कर देते हैं कि हम अपना फैसला वहीं करेंगे। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। और रही बात है कि आज कल मतलब कल जिस तरह से परिणाम आने वाले होंगे राखी जी, और जब रुझान आना शुरू होगा तब ये खेल शुरू होगा। और राजनीतिक दल बिना खेल के मानते नहीं है। हर जगह सरकार बनाना, जोड़ तोड़ करना, ये इनकी फितरत में है। और शायद यही वजह है कि ये जो सहमत की जो का खेल है। अभी आपने एक चीज और मैं जोड़ना चाहूँगा, थोड़ा जल्दी से, बस जल्दी जोड़ रहा हूँ कि जैसे बालाघाट में पोस्टल बैग, अभी जो है उज्जैन में इस तरह की बातें आई हैं और लेके हल्ला मचना शुरू हुआ। तो इन सारी चीज़ों का भी कहीं न कहीं जो है असर दिखता है कल की काउंटिंग में। बिल्कुल। और देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है। इस चर्चा के साथ समय भी हो गया है। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत शुक्रिया, और जो हमारे राजनीतिक दल हमारे साथ जुड़े हैं उनको शुभकामनाएं। अभी से कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये मैं भी नहीं जानती, ये तो जनता का निर्णय है, लेकिन शुभकामनाएं एक समय के बाद कल से शुरू हो जाएंगी और कुछ घंटे का वक्त और है। और फिर देखते हैं कि लोकतंत्र के महापर्व 2023 में आखिरकार जनता ने जनादेश किसको दिया है। कल भी स्वदेश न्यूज पर पल पल की अपडेट सुबह 7 बजे से आपके साथ स्वदेश न्यूज रहेगा। आज इस खास चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।
ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।